H1B वीजा पर कर दी फीस $1,00,000। जब से हमारे ट्रम्प चाचा कुर्सी पर बैठे हैं उल्टे सीधे फैसले ले जा रहे हैं। कभी टैरिफ बढ़ा दिए, कभी बिग ब्यूटीफुल बिल ले आए। एक्चुअली पहलगाम अटैक के समय जब हमारे जयशंकर जी ने कहा कि हम आपस में सुलझा लेंगे, ये बात उन्होंने अपने ईगो पर ले ली भाई। और ईगो पर ले लिया तो इंडियंस के पीछे हाथ धोकर पड़ गए भाई। एक तो उन्होंने पहले टैरिफ लगाया, फिर वहाँ से पैसे भेजने पर 5% एडिशनल टैक्स लगाया, और अब वहाँ जाना है तो पहले आपको $1,00,000 जमा भी करने पड़ेंगे। बताओ भाई, को इनके नाम का हवन कराओ और इनकी आत्मा को शांति दिलाओ। इन्होंने तो सच में हवन करा दिया भाई, मैं तो मजाक कर रहा था यार। अब दोस्तों हम बात करते कि H1B वीज़ा है क्या और इससे किनको किनको फ़र्क पड़ सकता है, इसकी फ़ीस और नियम भी क्या क्या है, और इसके आने से भारतीय और अमेरिकी कंपनियों में क्या क्या बदलाव आएगा। हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। H1B वीज़ा है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो H1B वीज़ा एक स्पेशल एंट्री पास है अमेरिका के लिए। ये उन खास लोगों को मिलता है जो किसी विशेष काम में माहिर होते हैं, जैसे IT, इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल के लोग। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ नौकरी वालों को ही मिले, ये किसी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में या कोई स्पेशलिस्ट लोगों को भी मिला जा सकता है। इसकी समय अवधि 3 साल की रहती है, लेकिन इसे 6 साल तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है। बड़ी बात यह है कि इसे ड्यूअल इंटेंट वाला वीज़ा भी कहते हैं, मतलब इसके रहते आप अमेरिका में ग्रीन कार्ड यानी अमेरिका की परमानेंट नागरिकता के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यही वजह है जो इसे इतना स्पेशल बनाती है। इसलिए हमारे इंडिया से भारी संख्या में लोग वहाँ जाते हैं H1B वीज़ा लेकर अमेरिका की परमानेंट नागरिकता के लिए। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। पहले की फीस और अब की फीस, हिसाब किताब देखकर आपको दिमाग घूमने वाला है भाई। पुराने नियमों के अनुसार एक कंपनी को एक H1B वीज़ा के लॉटरी रजिस्ट्रेशन फीस सिर्फ $215 लगती थी। उसकी फाइलिंग फीस $460 से $780 तक, और कुछ छोटे मोटे खर्च यानी 2 से 2,500 में काम हो जाता था। लेकिन अब सीधे $1,00,000 की फीस, यानी पुराने H1B वीज़ा की कीमत अब 40 गुना तक बढ़ा दी गई। ये उन कंपनीज को बड़ा झटका है जो कम सैलरी वाले एम्प्लॉयज़ को हायर करती थी। मतलब कोई भी कंपनी $10,000 की सैलरी वाले एम्प्लॉयज़ की $1,00,000 की फीस क्यों पे करेगी भाई? अब झटका किसको पड़ेगा भाई? सीधा झटका पड़ने वाला है भारतीय IT कंपनियों को, जिनका काम होता था भारतीय इंजीनियर्स को अमेरिका ले जाकर अपना काम कराना, तो उनके ऊपर सीधा चोट पड़ने वाली है। वही हम बात करते हैं कि कौन सी कंपनी पर असर पड़ने वाला है, तो भाई TCS, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनी के मुनाफे पर सीधा असर पड़े। तो दूसरा झटका पड़ने वाला है कम सैलरी वाले प्रोफेशनल्स को, जिनकी सैलरी कम है। तो कोई भी कंपनी उनके लिए $1,00,000 जैसी भारी भरकम कीमत पे क्यों करेगी भाई? इसका मतलब यह है कि सिर्फ वही लोग H1B वीज़ा लेकर अमेरिका जा पाएंगे जिनमें बहुत ज़्यादा स्किल्स है, जो स्पेशल है, या जिनको हाई सैलरी पे होती है। वही हम बात करें बड़ी टेक कंपनियों की, लाइक Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, तो उनको कम फर्क पड़ने वाला है क्योंकि वो पहले ही अपने एम्प्लॉयज़ को हाई सैलरी पे करते हैं, तो उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना भाई। हर साल 85,000 लोगों को H1B वीज़ा दिया जाता था, लेकिन अब भाई ये नियम लाए क्यों गए? दोस्तों सरकार ने इसके पीछे कुछ कारण बताए हैं। पहला है हायर अमेरिकी नीति। इसका मतलब है कि वे अमेरिकन्स को जॉब देना चाहते हैं। वे बोलते हैं कि विदेशों से इंडियंस लोगों को लेकर आना और जॉब देना, इससे अमेरिकन्स को नुकसान होते हैं। दूसरा आता है हमारा वीज़ा का दुरुपयोग। भाई वहाँ की बहुत छोटी कंपनियाँ हैं, वो वीज़ा का दुरुपयोग करती है। जो बड़ा अमाउंट लगेगा उन पर, तो ये वीज़ा का दुरुपयोग भी खत्म हो जाएगा। लेकिन असली बात तो कुछ और ही है। H1B वीज़ा धारक अमेरिकी अर्थव्यवस्था में भाई अरबों डॉलर का योगदान देते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वे अमेरिकी लोगों से ज़्यादा कमाते हैं और टैक्स भी पे करते हैं। ये लोग अमेरिका में नए नए बिजनेस शुरू करते हैं और हज़ारों पेटेंट भी फाइल करते हैं। तो ये सिर्फ नौकरी बचाने का सवाल नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना भाई, जलते हैं गोरे हमसे। अब भाई सवाल ये है कि इससे भारत को कितना नुकसान होने वाला है और अमेरिकी कंपनियों को कितना बड़ा झटका लगने वाला है। हमारा IT सेक्टर हिल सकता है। भारतीय IT कंपनियों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका से आता है। इस फीस से उनका मुनाफा 10 से 15% तक गिर सकता है। और जो हमारे भारतीय युवा अमेरिका में काम करने का सपना देखते थे, उनका सपना बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ने वाला है भाई। अमेरिकी कंपनीज को टैलेंट की कमी जरूर महसूस होगी, क्योंकि हर टैलेंट और स्किल्स के लोग अमेरिका में नहीं मिलते। डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के डेटा से पता चलता है कि AI और मशीन लर्निंग जैसे क्षेत्रों में वहाँ पहले से ही टैलेंट की भारी कमी है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी के CEO भी मानते हैं कि विदेशी टैलेंट ही अमेरिका की बहुत बड़ी ताकत। तो भाई ये थी हमारी H1B वीज़ा की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है कि ट्रम्प ने जो किया वो ठीक था या गलत? जो भी लगता हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।